नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। जेबीटी के पद पर लगे 225 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, वेटिंग लिस्ट वालों को मिल सकता है मौका। जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में जेबीटी के पद पर लगे 22 बीएड वालों को भी नौकरी जाना तय है। विभाग ने इन्हें कंडीशनल नियुक्ति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जेबीटी के पदों पर जेबीटी व डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएडी पात्र होंगे, क्योंकि इनकी नियुक्तियां बैच वाइज आधार पर हुई थी। अब बता दें कि ऐसे में अब वेटिंग पैनलों का नंबर आ सकता है। वही अवकाश के चलते शिक्षा विभाग के पास अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी नहीं पहुंची है। वही विभाग अगले सप्ताह इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा। वह जेबीटी के पदों पर लगे इन बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश भी तभी जारी होंगे। वह 4 सालों से लटकी है भर्तियां। राज्य में पिछले 4 सालों से जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है। 17 अगस्त तक बढ़ी पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तिथि 29 सितंबर को एग्जाम। जो उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। वहीं अब विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पूर्व आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त थी। वहीं बता दें कि अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा हरीश कुमार ने आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने खराब मौसम व कुछ अन्य कारणों से विद्यार्थियों को राहत देते हुए स्कॉलरशिप परीक्षा की तिथि को बढ़ाया है। वहीं निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वह जिलों के स्कूलों व कॉलेजों को इस बारे में सूचित करें ताकि मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की राशि मिल सके। हिमाचल में ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाले कार्यों की निगरानी, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। तो हिमाचल प्रदेश में अब मनरेगा के कार्यों की निगरानी ड्रोन से होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल मनरेगा में कार्य निरीक्षण और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता देखने के लिए किया जाएगा। वहीं बता दें कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को भी इसे लागू करने के लिए कहा गया है। सचिवालय पहुंची ओल्ड पेंशन की फाइल, सर्विस कमेटी को लेकर तय होगी आगे की रूपरेखा। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी द्वारा पूरे प्रदेश में गत गुरुवार को किए गए प्रदर्शन के अगले दिन ओल्ड पेंशन की फाइल बिजली बोर्ड मुख्यालय से राज्य सचिवालय पहुंच गई है। इसे बोर्ड के नए चेयरमैन राजीव शर्मा को भेजा गया है। वही वित्त विभाग की आपत्तियों को दूर करते हुए इस बार बिजली बोर्ड ने सारे आंकड़े इस फाइल में दर्ज किए हैं। इससे पहले भी एक बार ओल्ड पेंशन की फाइल राज्य सचिवालय भेजी गई थी और यह काफी लंबे समय तक वित्त विभाग में पड़ी रही। वही बाद में वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाकर इसे वापस कर दिया था। इसमें कहा गया था कि बिजली बोर्ड ने ओल्ड पेंशन की सही कैलकुलेशन और प्रोटेक्शन करके नहीं दी है। वहीं अब बिजली बोर्ड ने मांगी गई सारी जानकारी इस फाइल में दर्ज की है। वहीं बोर्ड के पास वर्तमान में 5700 कर्मचारी ओल्ड पेंशन के तहत है, जबकि 6500 कर्मचारी एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं। ईवीएम खत्म करने की साजिश रच रहे विपक्षी दल, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से भागा विरोधी खेमा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है, उन पर इसे खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ईवीएम को लेकर विपक्षी पर हमला बोला और कहा कि जो लोग खुद को लोकतंत्र के चैंपियन के रूप में चित्रित करते हैं, यह वही लोग हैं जो ईवीएम से छुटकारा पाने की साजिश रचते हैं। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर इस सप्ताह संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के दौरान केवल आरोप लगा रहे थे और बिना किसी तर्क के बोल रहे थे। हिमाचल में बारिश से 2 नेशनल हाईवे सहित 395 सड़कें बंद, कई गांवों में ब्लैक आउट। तो हिमाचल में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश ने फिर से दिक्कतें बढ़ा दी है। वही बारिश के कारण प्रदेश भर में 2 एनएच समेत 395 सड़कें बंद हो गई है। इस कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में यातायात सुविधा फिर से प्रभावित हो गई है। ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही प्रदेश में सेब सीजन पीक पर चल रहा है। वही सेब सीजन के बीच सड़कों का बंद होना बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2 एनएच समेत 395 सड़कें बंद है। बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 2600 पद। जब बिजली बोर्ड में जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के 2600 पद पर भरे जाएंगे। वही शुक्रवार को हुई बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वही बैठक के दौरान 20 मई को हुई सर्विस कमेटी के फैसलों पर निदेशक मंडल ने अपनी मोहर लगाई। वही टीमेट की पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को भी संशोधित कर दिया गया है। उधर बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगली सर्विस कमेटी की बैठक में प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई गई। वही बैठक में बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, विशेष सचिव वित्त रोहित जमवाल सहित कई निदेशक मौजूद रहे। वही बता दें कि बैठक के दौरान 20 मई को सर्विस कमेटी की ओर से लिए गए फैसलों को अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई। वही निदेशक मंडल की इस मंजूरी से अब बोर्ड में जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती होने की राह आसान हो गई है।
दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, विरोध में खड़ा था पूरा विपक्ष। जो दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, वही राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। वही भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वही जारी अधिसूचना के मुताबिक इस कानून को 19 मई से ही लागू माना जाएगा। वही माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद अब दिल्ली सरकार के प्रशासन में भी बदलाव नजर आएगा। वही सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। हिमाचल सरकार ने केंद्र को दिया झूठा आश्वासन, कैग की रिपोर्ट में हुई बड़ा खुलासा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को झूठा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थमा दिया। यह खुलासा संसद में पेश हुई कैग की रिपोर्ट में हुआ है। बता दें कि कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र को गलत जानकारी दी। वही साल 2008 में जिला सोलन के क्यारी घाट के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपये सैंक्शन हुई। इसमें 1 करोड़ 28 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को रिलीज की गई। यह धनराशि जमीन की उपलब्धता न होने की वजह से खर्च नहीं कर सकी। इसके बावजूद सरकार ने जनवरी 2013 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को गलत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कर दिए। कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची, हिमाचल में उठी कलह की चिंगारी, सीएम सुक्खू की बड़ी टेंशन। जो हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए 8 महीने का वक्त हो चुका है, वही लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। वही प्रदेश में एक और आपदा से हो रहे नुकसान की चिंता है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ रही है। वही कांग्रेस नेताओं का खुले मंच से अपनी सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोलना मुख्यमंत्री की परेशानी बढ़ा रहा है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इस अंदरूनी कलह की चिंगारी आला कमान तक भी जा पहुंची है। यहाँ जिंदगी की राह आसान नहीं, पीठ पर राशन और 20 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, उपंती नदी नाले को टूटे पेड़ के सहारे पार करने को मजबूर ग्रामीण। तो हिमाचल में आई आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू जिले को पहुंचाया है। वह हालात यह है कि आपदा के 1 माह बीतने के बावजूद यहाँ जनजीवन अब तक सामान्य नहीं हुआ है। वह जिले में कई सड़कें ऐसी है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे अब तक खोला नहीं जा सका है। यही वजह है कि उपमंडल बंजार की सेंज घाटी की गाड़ा, पारली, सेंसर, देहुरी धार, सांगड़ पंचायतों में लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वह बता दें कि सड़क बंद होने से ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर आवाजाही करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को राह में कई नदी नालों को जान हथेली पर रखकर पार करना पड़ रहा है। बीएड की 450 सीटों के लिए पहुंचे 835 आवेदन, काउंसलिंग 18 से। अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र यानी कि इग्डोल की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जुलाई अगस्त के लिए मांगे गए आवेदनों में बीएड की 450 सीटों के लिए 835 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद इग्डोल प्रशासन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं इग्डोल बीएड प्रवेश कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप कटोच ने बताया कि काउंसलिंग शेड्यूल विश्वविद्यालय और इग्डोल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 22 अगस्त को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, विधानसभा के मानसून सत्र को मिल सकती है स्वीकृति। जो 22 अगस्त को हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, वह कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू करेंगे। अभी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ हिमाचल सरकार की ओर से ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति मिल सकती है। वह प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा होगी। ढह गया 600 साल पुराना किला नालागढ़ में 1421 में राजा विक्रम चंद्र ने करवाया था निर्माण। जो 15वीं शताब्दी में राजा विक्रम चंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ में निर्मित किले का एक हिस्सा इस क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धराशायी हो गया। वही बारिश से किले के पिछले हिस्से के 4 कमरों को भी भारी नुकसान हुआ है। वही क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण किले के एक हिस्से के नीचे की जमीन धंस गई और इसका मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा। वही गनीमत यह रही कि मलबे और पत्थरों की चपेट में कोई वाहन या व्यक्ति नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वही भूमि कटाव होने के कारण अब समूचे किले को ही बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वह हादसे में किले को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वह हेरिटेज किले रिजॉर्ट के प्रबंधकों के अनुसार घटना 11 बजे तक बारिश के बाद घटी, जिसमें देखते 4 कमरे ढह गए। वह होटल प्रबंधकों को कमरों के सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। रैगिंग से तंग आकर नर्सिंग की छात्रा ने निगली एंटीबायोटिक की 11 गोलियां। जी रैगिंग अभी भी कई शिक्षण संस्थानों में काले धंधे की तरह विद्वान है। वह कभी कभी किसी विद्यार्थी व प्रशिक्षु के लिए रैगिंग की मानसिक प्रताड़ना जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के एक नर्सिंग स्कूल में देखने को मिला, जहाँ अपने सीनियर प्रशिक्षुओं द्वारा की जाने वाली रैगिंग की प्रताड़ना को जब नए प्रशिक्षु सहन नहीं कर पाई तो उसने एंटीबायोटिक की 11 गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। इस बारे में समय रहते पता चल गया और यह प्रशिक्षु अब क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में
उपचाराधीन है। बता दें कि डीएसपी मुख्यालय राजा कुमार ने बताया कि इस संबंध में सदर पुलिस थाना में हिमाचल प्रदेश शिक्षण संस्थान रैगिंग विरोधी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।